जय श्री राधे कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। जो भी भक्त प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है तथा भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सत्यनारायण व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय और जय हो सभी देवी देवताओं की। कथा के अनुसार एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसमें कि थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो सके, मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों की ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत आपको बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सभी से ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित होते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, ऐसा क्या यत्न किया जाए कि जिसके करने से निश्चय रूप से मानवों के दुख का अंत हो जाए। इसी विचार का मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वह देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस कारण के लिए यहाँ पर पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर हमसे कहिए। इस पर नारद जी मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया कर रखते हुए ये बताएं कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य को देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे वही कहता हूँ। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख को भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन को सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, उसका क्या विधान है, कृपा कर मुझसे बताएं। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सब कुछ आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। नारद जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटे का सवाया लेवें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी कर लेता है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यह एक सरल उपाय है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं दूसरे अध्याय की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।
सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से वह परेशान पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमा करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो वह मुझसे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उसे निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति भाव है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह ध्यान से सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनके व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपा कर मुझसे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, यह व्रत सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन ही मन संकल्प लिया कि आज लकड़ी को बेचने पर जो धन मिलेगा उसी से वह श्री सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत करेगा। मन में इस प्रकार के विचार को लेकर वह लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने के लिए गया जहां पर धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का पहले से 4 गुना अधिक दाम मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उल्लामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। ब्रजशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देख वह विनम्रता के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप मुझे ये बतलाएं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताएं। राजा ने बोला कि साधु अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। साधु के वचन को सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा के अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत के करने से निश्चय ही रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को
संतान देने वाले इस व्रत के वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तभी मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे विप्र, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलता देखा तो तुरंत ही दूत को बुलावा भेजा और कहा, मेरी कन्या के लिए सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचे और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे और श्राप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर में नगर को गए। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख धन वहां रख दिया जहां पर कि साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पकड़ते हुए देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले आए और कहा कि यह दो चोर हम पकड़ कर लाए। देखकर आज्ञा दे कि क्या करना है, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई और घर में जो भी धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? वह तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन के लिए तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व अन्य बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि पति तथा जमाई शीघ्र घर को आ जावे। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सभी का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने उन दोनों वैश्यों को पकड़ रखा है तो छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, पुत्र आदि राज्य सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब बात कहकर वह अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोला कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें मेरी वजह से प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना उनका धन लिया था उससे 2 गुना धन वापस देकर उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए और दोनों वैश्य अपने घर को चले आए। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में 3रे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं 4थे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन को सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसे वचन को कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचा उठा हुआ देखकर अचंबा किया
और नाव में बेल व पत्ते आदि को देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तभी उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएंगे, दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात को सुनकर वह दंडी के पास जा पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सके, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी थी और फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर देने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करता हुआ कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात को सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन को सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। साधु के दीन वचन को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे आकाशवाणी को सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर अपने पति के दर्शन करने को जाती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग लोक को जाता है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा में चौथे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं पांचवें अध्याय की कथा। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं अब और भी कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत पाप दुख पाया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव के साथ बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने जब राजा को प्रसाद दिया तो वह उसे त्याग कर प्रसाद को कहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वह सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। देखकर समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण अनुकंपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय युक्त हो जीवन यापन करता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख प्राप्त होता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्लामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान कथा में पांचवें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, कथा का श्रवण करता है, तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख तथा कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी तथा वीडियो और व्रत कथा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम का जाप जरूर करें। धन्यवाद।